तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। फास्टली इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ज़्यादा कुछ इसमें टाइम लगाएंगे नहीं, फास्ट फास्ट चलते हैं। तो पहला इसमें है ड्रग नॉमेनक्लेचर। इसमें बेसिकली ये एससीक्यू या एमसीक्यू के लिए आ सकता है। इसमें तीन ही टाइप के ड्रग नॉमेनक्लेचर में देखो, तीन टाइप के होते हैं। केमिकल नेम, एक नॉन प्रायोरिटी नेम और प्रायोरिटी नेम। ठीक है, केमिकल नेम जो केमिकल होता है बेसिकली, जैसे पैरासीटामोल है, इसमें क्या है, वन आइसो प्रोपेनॉल, ये नेथोपेनॉल एंड प्रोपाइन टू ऑल। ठीक है, मतलब ये ड्रग का मॉलिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो डिस्क्राइब करता है। और सेकंड जो है नॉन प्रायोरिटी जेनरिक नेम, ये वो नेम होता है जो साइंटिस्ट ने दिया होता है, साइंटिफिक बॉडीज ने दिया होता है, जैसे यूसीएन काउंसिल में, और ये इसको यूनिफॉर्मली ग्लोबली एक्सेप्टेड होता है ये चीज़। जैसे पैरासीटामोल, ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है और ये जेनरिक नेम है इसका। ठीक है, और एक आता है उसके बाद ब्रांड नेम, जो इसको प्रायोरिटी नेम कहते हैं। ब्रांड नेम जैसे कैलपॉल के नाम से बेचा जाता है, अलग अलग नाम से पैरासीटामोल बेचा जाता है, आपको पता ही है। ठीक है, यही है। और नोट इसमें ये है कि देखो, कभी भी नॉन प्रायोरिटी नेम जेनरिक नेम यूज़ किया जाता है। बस इसमें ज़्यादा टाइम नहीं। अब नेक्स्ट देते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये एलएक्यू और एसक्यू में दोनों में आ सकता है। देखो, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में सिलेक्शन डिपेंड्स करता है ड्रग प्रायोरिटीज, जैसे सॉल्युबिलिटी, पीएच, इन सब चीज़ों पे, और पेशेंट के फैक्टर्स में कि कॉन्शियस है, अर्जेंसी में, इन सब चीज़ों को लेके जो है कौन से जगह से, कौन से रूट से ड्रग देना है वो डिसाइड किया जाता है। तो पहले आता है लोकल रूट्स और सेकंड आता है सिस्टमिक रूट। लोकल रूट्स में आता है ट्रॉपिकल और डीपर टिश्यूज़ में। टॉपिकल में स्किन और म्यूकोसा में, और डीपर टिश्यूज में इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन जो दिए जाते हैं वो। अब सिस्टमिक रूट देखते हैं। इसमें ओरल, सबलिंगुअल इनहेलेशन और आईवी जो पेरेंटल जो है इंजेक्शंस वगैरह। ठीक है, यहाँ पे सिस्टमिक ड्रग की डेफिनेशन ये होती है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इनटू बॉडी, सर्कुलेटरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द होल बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो बॉडी के एब्जॉर्ब होने के लिए ड्रग जो दिया जाता है उसको सिस्टमिक रूट्स कहते हैं। ओरल में जो है, ये ओरल जो है सेफेस्ट होता है। हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं मैक्स टू मैक्स टाइम ओरल ही देते हैं। ठीक है, ये सेफेस्ट होता है और मोस्ट कॉमन है। ठीक है, और फर्स्ट मास मेटाबॉलिज्म इन लीवर, इसका मेटाबॉलिज्म बेसिकली लीवर में ज़्यादातर होता है। फिर उसके बाद सब लिंगुअल जो है, इसको जो है टंग के नीचे दिया जाता है और इसका एक्शन बहुत ही रैपिड होता है और लीवर से बाईपास हो जाता है, और इसको बेसिकली एंजाइना वगैरह में, हार्ट डिसीज़ वगैरह में दिया जाता है। उसके बाद इन्हेलेशन में रैपिड वीआई पल्मोनेटरी एपिथेलियम फॉर गैस वॉलेंट्री लिक्विड्स, मतलब बेसिकली इन्हेलेशन के थ्रू दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है पेरेंटल पैरेंट्रल, पैर मतलब जो होता है एंट्रल, एंट्रल यानी यहाँ पे इंटेस्टाइन से मतलब होता है, और पैरेन बियॉन्ड इंटेस्टाइन मतलब जीआई ट्रैक्ट में इसको दिया जाता है। जैसे आईवी, मतलब इसका बेसिकली एक्शन जो है हमारे जीआई ट्रैक्ट में जाएगा। ठीक है, इसमें आईवी, आईएम और सबक्यूटेनियस जो है आपको पता ही ये चीज़ें होती है, शायद आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फार्माकोकाइनेटिक्स। अब इसमें ADME, ये चार चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले, इसमें जाने से पहले हम इसको एब्जॉर्प्शन देखते हैं, ड्रग का ट्रांसपोर्ट देखते हैं। ये चीज़ें ड्रग ट्रांसपोर्ट जो है, इसमें भी एसक्यू आ सकता है, ड्रग मैकेनिज्म ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट करके। ठीक है, तो पहले बेसिकली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन चूज़ की जाती है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में देखो, इसकी थिकनेस जो है 100 एंगस्ट्रॉम ठीक होती है, 100 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कंपोज ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है। ठीक है, और ये मोबाइल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और एक तरह से सेमी परमेएबल बैरियर की तरह काम करती है फॉर ड्रग मॉलिक्यूल के लिए। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ड्रग ट्रांसफर कौन से होते हैं, पैसिव डिफ्यूजन, उसके बाद एक्टिव डिफ्यूजन, दो होते हैं। उसमें फिल्ट्रेशन भी होता है। बेसिकली पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो आते हैं, पैसिव डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन। पैसिव डिफ्यूजन मतलब नॉर्मल अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और फिल्ट्रेशन मतलब एक्वस पोर में स्मॉल पोर्स होते हैं उसके थ्रू लिपिड जाना। ठीक है, उसके बाद जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट होता है। इसको ATP एनर्जी की ज़रूरत होती है या फिर स्पेसिफिक कैरियर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में बेसिकली किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, ये कैरियर मीडिएटेड होता है, किसी कैरियर के थ्रू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में जाता है, जैसे विटामिन B12 है। ठीक है, अब बढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग्स, मतलब जो हम ड्रग लेते हैं उसको बॉडी उसके साथ क्या क्या करती है। जैसे पहले तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन करती है, फर्स्ट स्टेप A। ठीक है, उसके बाद D जो है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद M जो है होता है मेटाबॉलिज्म, और E जो होता है वो होता है एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या है, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन साइट इनटू द सर्कुलेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन साइट जहाँ से लिया जाए उससे हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में ड्रग को पहुँचाना होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और इसमें ये लॉजिक होगा कि स्मॉलर पार्टिकल साइज जो है उसकी हायर लिपिड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो स्मॉलर होगा उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी और उसका एब्जॉर्प्शन भी जल्दी होगा। ठीक है, एसिडिक ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं एसिडिक स्टमक में। ठीक है, जैसे एस्प्रिन हो गया। ठीक है, और उसके बाद बेसिक ड्रग जो है वो जो एब्जॉर्ब होते हैं अल्कलाइन में, जैसे डिओडनम में वगैरह। ठीक है, ये बेसिकली pH के इफेक्ट के बारे में बताया गया है। और भी चीज़ें हैं एब्जॉर्प्शन में जो हम अब
बुक से ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें हम बेसिकली 10 मार्क के लिए अगर फार्माकोकाइनेटिक्स आए तो ये थोड़ा बहुत लिख के इसको आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें बायो अवेलेबिलिटी का भी पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं। ये क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी उसकी ज़्यादा मानी जाएगी जो है उसका फॉर्म चेंज करे बगैर सीधा जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में आए। जैसे आईवी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, ठीक है, क्योंकि बाकी ड्रग जो है वो सब सिस्टम में जाते जाते सर्कुलेटरी सिस्टम में जाते जाते उसकी एब्जॉर्प्शन थोड़ी कम कम होती जाती है, ठीक है, जैसे ओरल रूट से बहुत कम होती है, ठीक है। अब हमारे डी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आएगा डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे ड्रग है, ड्रग्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर टिश्यू, ठीक है, आफ्टर रीचिंग सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में जाने के बाद ये जो है वो सारे टिश्यूज़ में जाएंगे, ठीक है। तो इसमें पहले तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ये एक पॉइंट आता है। इसमें ये होता है कि जो बाइंड हो जाते हैं, जैसे एसिडिक ड्रग जो है वो अल्ब्यूमिन में जाके बाइंड हो जाएगा, और बेसिक ड्रग जो है वो अल्फा 1 एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन में जाके बाइंड हो जाएगा, प्लाज्मा प्रोटीन से ये दोनों, ठीक है, इनमें जाके। ओनली जो फ्री ड्रग्स होते हैं इनमें जो बाइंड नहीं होंगे वही जो ड्रग जो है वो एक्टिव होते हैं और मेटाबॉलिज्म में जा पाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है प्रोटीन बाउंड ड्रग होते हैं कोई जो एक्ट एज अ रिजर्वायर, जो रिजर्वायर में जाके स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन एक पॉइंट है। इसमें बेसिकली ये बोला जाता है कि हाईली लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग होते हैं वो सबसे पहले ब्रेन, किडनी, ऐसे जो प्रोफ्यूज्ड ऑर्गन्स है उसमें जाएंगे, हार्ट, क्योंकि ब्रेन, हार्ट, इन सब प्रोपोज्ड ऑर्गन जो है उसमें जाएंगे, क्योंकि इनमें जो है ब्लड सप्लाई ज़्यादा होता है। तो ये जो हाईली लिपिड सॉल्युबल है वो पहले उनमें जाते हैं, फिर उसके बाद जो है ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं लेस मस्कुलर एंड मोर बल्की टिश्यूज़ में, लाइक मसल और फैट में, ठीक है। फिर यही इसमें बोला गया रीडिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इनका हाई लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स का। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी इनको ड्रग को जो है एक्सक्रीट करने की प्रोसीजर जो है वो शुरू कर देता है अपना शरीर, क्योंकि ये जो है ड्रग को जो है ऐसे देखता है कि ये जो कोई फॉरेन बॉडी है, हमारा जो बॉडी है ना वो ड्रग को एज अ फॉरेन सब्सटेंस देखता है और उसको इनएक्टिवेट करके एलिमिनेट कर देता है बाय वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। कौन से रिएक्शन है, फेज़ 1 में रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस, और फेज़ 2 की रिएक्शन है कॉन्जुगेशन। तो बेसिकली नॉन पोलर लिपिड सॉल्युबल को ये पोलर वाटर सॉल्युबल कर देता है जिससे एक्सक्रीट हो सके, और इसमें मेन रोल लिवर का होता है, ठीक है, प्राइमरीली लिवर में होता है ये सब चीज़ें। अब इसमें एक एंजाइम भी होता है इस प्रोसेस में जिसको ड्रग्स लाइक रिफामेसिन जैसे ड्रग किए क्या करते हैं, ये स्पीड अप कर देते हैं मेटाबॉलिज्म को, जिसकी वजह से जो है वो थेरेपेटिक फेलियर हो जाता है, ड्रग अपने जो है चीज़ कर नहीं पाता और मेटाबॉलिज्म में जाके ये जो है लीवर में जाके इसको एक्सक्रीट हो जाता है जल्दी से जल्दी। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखनी होती है ड्रग देते समय। अब एक्सक्रीशन प्राइमरली भी है किडनी होगा, ये तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है इसमें, ठीक है, किडनी में पता ही है क्या क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रेशन, फिर उसके बाद ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ये सब चीज़ों के बाद जो है जो बचता है वो एक्सक्रीट हो जाता है। और एक्सक्रीशन में ये चीज़ याद रखना कि एसिडिक ड्रग जो है वो एक्सक्रीट फास्टर होते हैं अल्कलाइन यूरिन्स वगैरह में, इसमें ज़्यादा मिलेंगे ये अगर डायूरेसिस, फोर्स डायूरेसिस वगैरह करते हैं, इसलिए ये फोर्स डायूरेसिस में यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे समरी फ्लो दिया हुआ है, देख लेना। अब नेक्स्ट आता है फार्माकोडायनेमिक्स। इसका मतलब होता है व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। हमने अब तक देखा था कि बॉडी क्या क्या करती है ड्रग के साथ, अब देखते हैं ड्रग क्या क्या करता है हमारे बॉडी के साथ। ड्रग के बेसिकली ये प्रिंसिपल एक्शन होते हैं कौन से स्टिमुलेशन, ठीक है, एड्रेनालिन वगैरह ये सब ड्रग, ठीक है, डिप्रेशन करता है, ठीक है, उसके बाद इरिटेशन करता है, फिर उसके बाद रिप्लेसमेंट इंसुलिन करता है, फिर उसके बाद साइटोटॉक्सिक एक्शन, ठीक है, पेनिसिलिन वगैरह जैसे एंटी कैंसरस ड्रग होते हैं, ठीक है। साइटोटॉक्सिक मतलब हमारी सेल को ही खा जाते हैं, मारते हैं। और बेसिकली रिसेप्टर्स इसके बहुत अलग अलग तरीके से इसके मैकेनिज्म होते हैं, हम रिसेप्टर्स वाला देखते हैं, ठीक है। पेज नंबर 137 देखना अगर आपको डिटेल में करना है इसके बारे में, प्रभात कुमार श्रीवास्तव की जो बुक है द्रव्य गुण की, ठीक है, पार्ट 1 उसमें। फिर उसके बाद रिसेप्टर, इसको लॉक की थ्योरी भी माना जाता है, मतलब इससे जाना जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, पहले तो ड्रग होता है लिगेंड, इसको की बोलते हैं, और उसके बाद एक रिसेप्टर होता है जो लॉक होता है, और उसके बाद रिसेप्टर जो है लॉक होता है, जहाँ पे ड्रग जो है एक की तरह काम करता है, रिसेप्टर जो है लॉक की तरह काम करता है, जो मतलब ऐसी साइड बाइंडिंग साइड की तरह, ठीक है। अब एफिनिटी क्या होता है, ठीक है, एफिनिटी होता है कि कैपेसिटी होती है ड्रग की जो है फंक्शनल चेंज लाता है रिसेप्टर में, ठीक है। कोई भी अगर रिसेप्टर देखो, हमारे हार्मोन्स होते हैं ना, वो उनमें ये लॉक एंड की थ्योरी चलती है, तो ये ड्रग क्या करते हैं, कभी भी रिसेप्टर में ही चेंजेस ला देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो ये रिस्पॉन्स चेंज कर देते हैं। बेसिकली एगोनिस्ट क्या होता है, इसमें एफिनिटी होती है और ये एक रिस्पांस प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से जो है रिसेप्टर्स की जो है ये चेंज करके देता है, ठीक है। बेसिकली एग्जांपल एड्रेनालिन ये सब काम करता है। उसके बाद एंटीगोनिस्ट क्या होता है,
अब ये एंटेगोनिस्ट क्या होता है, ये बेसिकली रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर देगा और ये इसके कारण जो है एगोनिस्ट जाके रिसेप्टर को चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। इस वजह से जो है वो प्रोसेस अपनी एगोनिस्ट अपनी प्रोसेस नहीं कर पाएगा। और ये बाइंड क्यों करेगा, क्योंकि ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर जो है सिमिलैरिटी होती है एगोनिस्ट के साथ, तो रिसेप्टर अपने इसको एगोनिस्ट समझ के इसमें बाइंड भी हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन ये जो है इस वजह से जो है रिसेप्टर को बाइंड हो गया, इस वजह से फिर एगोनिस्ट नहीं बाइंड हो सकता। और ये बेसिकली फिर इसमें जो है बेसिकली ये बोला गया कि जीरो रिस्पॉन्स हैज़ एफिनिटी बट जीरो रिस्पॉन्स। जीरो रिस्पॉन्स क्यों बोला गया है, क्योंकि ये एज सच कोई इफेक्ट नहीं दिखाता रिसेप्टर पे, कोई उसको चेंज नहीं करता, मतलब रिसेप्टर वही रहता है लेकिन उसको बस ब्लॉक कर देता है एगोनिस्ट को, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे नैलोक्सिन ब्लॉक कर देता है मॉर्फिन को। अब उसके बाद थेरेपेटिक इंडेक्स एक चीज़ होती है, मतलब ये सेफ्टी मेजर करता है सेफ्टी के लिए, ठीक है। अगर टीआई जो है वो लो हो तो मतलब मोर टॉक्सिक है, और हाई टीआई हो तो हाँ सेफर ड्रग होता है, ठीक है। ये चीज़ एक याद रखना। नेक्स्ट आता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ये बेसिकली पेज नंबर 147 पे मिल जाएगा आपको बुक के। इसमें क्या कहा गया, ये बेसिकली अनइंटेंडेड, ठीक है, अनडिज़ायरेबल, ठीक है, इफ़ेक्ट होते हैं ड्रग के। बेसिकली ये 3-4 टाइप के होते हैं, जैसे साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स का मतलब क्या होता है, अनइंटेंडेड बट प्रिडिक्टेबल इफेक्ट ऑफ थेरेपेटिक डोजेस, ठीक है। उसके बाद सेकंड होता है टॉक्सिक इफेक्ट, ठीक है। टेट्राजोनिसिटी मतलब ये टॉक्सिक इफेक्ट के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि ये होता है फेटल एबनॉर्मिटी भी कॉज कर सकता है, ठीक है। ये एग्जांपल आप पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद कुछ कुछ पेशेंट में ये आइडोसिनक्रेसी भी होता है। ये क्या होता है, अनयूजुअल मतलब जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल रिस्पॉन्स, जेनेटिक्स की वजह से ये ड्रग उस पर काम नहीं करता। उसके बाद टॉलरेंस, कुछ कुछ पेशेंट का टॉलरेंस बढ़ जाता है, हायर रिक्वायरमेंट ऑफ डोज, जो बहुत देर से एक ही डोज हायर डोज लिए जा रहे हैं तो उनका टॉलरेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर उस वजह से भी वो ड्रग जो है वो क्या करेगा, एडवर्स रिएक्शन शो करेगा। तो इस तरह से हमने ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक, और जो भी क्वेरी हो कमेंट में डाल दो, और कुछ चाहिए तो वो भी कमेंट में डाल दो, ठीक है। गुड बाय।